नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो झारखंड के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट भी होगी और कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स और वही जो बातें मैंने जनवरी के फर्स्ट वीक में जो आपको मैंने बताया था, आपको एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट वो सारी बातें आपको बताऊंगा। ठीक है, काफ़ी कम समय लूंगा, चलिए बातें करता हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ एक इम्पॉर्टेंट, और ये लाइन हमेशा ये हमारे लाइफ में अपनी मैं बातें कर रहा हूँ कि ये जो लाइन है ना, ये जो दो लाइन काफ़ी मोटिवेशन मुझे देती है। परिणाम जो भी हो, लेकिन आपकी प्रयास जो हो वो बेहतरीन होनी चाहिए। और ये इस चीज़ को मैं अपने वीडियो बनाते समय भी आपने आपको मतलब इस लाइन पे एकदम स्टिक खड़े रखता हूँ कि भले व्यू आए चाहे नहीं आए, ठीक है, लाइक मिले या ना मिले, उस वीडियो से मुझे कुछ कुछ भी, ठीक है ना, प्रॉफिट मिले चाहे नहीं मिले, समझ रहे, प्रॉफिट इन द सेंस के अर्निंग, लेकिन आपकी प्रयास बेहतरीन होनी चाहिए। मतलब हमारा जो समझाने का तरीका, हमारा जो कॉन्सेप्ट देने का तरीका और हमारी जो कंटेंट देने की तरीके जो होनी चाहिए, वो एक यूनिकनेस लानी चाहिए, या फिर वो आपके दिल दिमाग जहन तक वो चीज़ें समा जानी चाहिए। ये हमेशा अपनी प्रयास होती है। इनसे बाहर निकल के अब चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट अपडेट के पास, झारखंड की नियोजन नीति के पास चलते हैं। 2016 आप सुन रहे होंगे कई सारे मीडिया में, कई सारे पेपर कटिंग में, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, अब ये भी बात है कि कुछ कुछ इन द सेंस कि उनकी भी डिमांड सही है, क्योंकि झारखंड सरकार तो सभी जगह ढिंडोरा पीट रखा है कि उन्होंने 1932 का खतियान लागू कर दिया है। तो भाई जब लागू कर दिया गया तो नियोजन नीति भी आप बना दीजिए, लेकिन नहीं बनानी। क्यों नहीं बनाएंगे 1932? क्योंकि अभी वो केंद्र सरकार के पास गई है, अभी 9वीं अनुसूची में डाली नहीं गई है। तो देखिए, 9वीं अनुसूची में डाल देना कोई इतना आसान काम नहीं है। 9वीं अनुसूची को भी आपको पहले समझना होगा। जब आप भारत का संविधान पढ़ रहे होते हैं तो 9वीं अनुसूची को एक बार समझिए, ठीक है, पहले उसको अभी छोड़िए। चलिए बात करते हैं 2016 का जो मतलब 2016 के बेस पे जो नियोजन नीति की बात चल रही है। अब ये भी है कि बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स की डिमांड है कि जो अभी नियोजन नीति बननी चाहिए 1932 के खतियान पे बननी चाहिए। लेकिन अब एक चीज़ समझिए, झारखंड सरकार के पास समय की काफ़ी कमी है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बड़ी बात है ये, झारखंड सरकार के पास समय की कमी है और इनके पास केवल और केवल एक साल से ज़्यादा 14 से 15 महीने का समय है। ठीक है, 14 से 15 महीने का समय है और इन 14 से 15 महीने के अंदर में आपको रोजगार देना है। और रोजगार देने से पहले नियोजन नीति चाहिए, और नियोजन नीति वो जो आपके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ना जाए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए भाई, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ना जाए वो तो ठीक है, उससे भी इंपॉर्टेंट जो डिमांड है स्टूडेंट्स की, झारखंड की जो युवा की डिमांड है, वो क्या है कि कोई बाहरी, ठीक है ना, कोई बाहरी, बाहरी इन द सेंस आप समझ रहे हैं कि कोई अदर स्टेट के युवा इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सके। एक तो हमें जब देखिए, जब हम झारखंड का ये झारखंड की जब जनजातियां पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, वहां भी हम बातें करते हैं बाहरी, ठीक है ना, बाहरी से आने वाले लोग। तो जो बाहरी आप जो बोल रहे हैं ना, पहले तो आप बाहरी को डिफाइन करिए, वो कितना बाहरी है, ठीक है ना, वो कितना बाहरी है। अगर अभी हम जैसे कि देखिए, ये थोड़ा सा लॉजिकल चीज़ें हैं, आपको समझना चाहिए। आप जब झारखंड की जीके पढ़ रहे होते हैं या झारखंड का जब आप जनजाति पढ़ रहे होते हैं, कोई भी किताब पढ़िए, ठीक है ना, लेकिन एक सोचने वाली चीज़ है कि अगर आप अभी बहुलता जो जनसंख्या में, ठीक है, या फिर एक मेजोरिटी में आप जब जनजाति की बात करते हैं तो संथाल, मुंडा, उड़ांव और हो जनजाति, यही चार जनजाति आपको देखने को मिलती है। क्या है, 35% संथाल है, 18% उड़ांव है, 14% मुंडा है और हो 9% है। देखिए, मैं ये कुछ वैसा कुछ बता नहीं रहा हूँ किसी भी जनजाति के बारे में, मैं ये चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि कितना बाहरी, एक बाहरी का भी तो एक डेफिनेशन होना चाहिए ना। जैसे रघुवर सरकार आए तो उन्होंने 1985 का एक दायरा रख दिया, ठीक है, हाँ, लेकिन समझना होगा सर कि झारखंड में भी आप समझिए, थोड़ी सी जनजाति जब आप पढ़ते हैं तो झारखंड में भी जब आप बात करते हैं ना, तो इसमें भी आप आइए तो आप असुर को देखिए एक बार, ठीक है, बिरहोर को देखिए। ये झारखंड के सबसे पहले, ठीक है, झारखंड में ये सबसे पुरानी आप बोल सकते हो इनको जनजाति है, और ये बहुत पुराने समय से ये विद्यमान है झारखंड में। अब इनकी आप जनसंख्या देख ले या फिर अभी आप इनकी उपस्थिति देखें, ठीक है, ये वाकई ये रियल ट्राइब्स आप इनको बोल सकते हैं। आप विरहोर को बोलिए चाहे आप असुर को बोलिए, ये वाकई अभी भी जंगलों में ही अपना जीवन यापन करते हैं। क्या है जनजाति, जिनको प्रकृति से प्रेम, ठीक है, प्रकृति, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं एक टाइम पे ऐसा लगता था या फिर इनको लगता है कि आज इनकी जो भी जीवन है, एक आपकी जो प्रकृति है उनके द्वारा ही दैनीय जीवन उनके साथ अभी जीवित वो चल रहे हैं, या फिर जो भी चीजें चल रही है या जो भी सिस्टम चल रहा है ये प्रकृति के सहायता चल रहा है। चाहे उनकी कोई पूजा हो, चाहे उनका कोई खान पान हो, चाहे कोई उनका त्यौहार हो, वो सब चीज प्रकृति से ही रिलेटेड है। लेकिन अभी आप क्या हुआ, जब असुर और विरहोर
के समय, अभी देखिए भाई, अभी हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ पे आपका असुर और विरहोर है। अब कहीं ना कहीं से तो आपका संथाल भी आया। अभी संथाल आए, मुंडा आए, उड़ाव आए, हो आए। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई भी संथाल भाई को बुरा लग जाना चाहिए, मैं एक बस सरकार से ही जवाब चाहता हूँ, ठीक है ना। तो असुर और विरहोर को, और भी कई सारे आदिम जनजाति हैं जिनको कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व पे क्या लगा, खतरा लगा कि इनके आ जाने से, अब क्या था कि असुर और विरहोर की जनसंख्या कम थी, इनकी जनसंख्या अधिक थी, तो इनके पास पावर भी अधिक होगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इनकी जो भी कल्चर थी उनको दबाएं, ठीक है। और अभी बहुलता जनसंख्या में आपको संथाल, मुंडा, उड़ाव, हो जनजाति देखने को मिलती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप देखिए तो कितने संथाल, मुंडा या फिर जो भी है, ये आपको वनों में देखने को मिलेंगे नहीं, लेकिन आप एक्चुअल जब जाएं तो असुर को देखिए, बिरहोर को देखिए, वाकई ही वो वनों या फिर जंगलों में अपना जीवन यापन कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें ठीक है, पॉलिटिक्स के लिए ठीक है। कितनी बाहरी, क्या बाहरी, एक बाहरी भी तो, एक बाहर को भी तो आप डिफाइन करिए ना, ठीक है। खैर इसको छोड़िए। जब झारखंड की जनजाति आपने पढ़ा होगा पेड कोर्स में, जिस भी सर से पढ़ा होगा वो आपको बताए होंगे अच्छे से। तो देखिए अभी 2016 का जो भी यहाँ पर बात बताया गया है कि 2016 को मतलब 2016 के मतलब 2016 से जो भी चीज़ें हैं उसको लेकर के आपकी नियोजन नीति बनाई जाएगी, ठीक है ना। तो अब मेरा कहने का मतलब बस यही है कि कहीं ना कहीं आपका जो नियोजन नीति है फरवरी मंथ में आपका रेडी हो जाएगा, ठीक है। फरवरी मंथ में आप मान करके चलिए फाइनल आपका नियोजन नीति रेडी हो जाएगी, ठीक। दूसरी बात, अब आपका पेपर, अब हम बात देखिए, हमें इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा मतलब इशू बनाना भी नहीं है, और इन सब से बस मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि कुछ स्टूडेंट का डिमांड है 1932 के बेस पे आपका नियोजन नीति बनना चाहिए। तो भाई ये पॉसिबल है ही नहीं। देखिए पॉसिबल तो कुछ भी नहीं होता, मतलब सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है ना, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। लेकिन भाई इसमें आपको मतलब समझिए कि इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब ये सरकार भी नहीं चाहेगी, हेमंत सरकार जी जो हैं हमारे, हेमंत जी जो है हमारे, ये भी नहीं चाहेंगे कि 1932 को बेस बनाकर नियोजन नीति बनाए, क्योंकि इनको भी पता है और केंद्र में जो बैठी है सरकार सबको पता है, ठीक। खैर देखिए आपका एग्जामिनेशन अब कब होगा इस पे हम आते हैं। सीधा बात करेंगे, टू दी पॉइंट, काफ़ी इधर उधर की बातें हो गई। और भाई किन्हीं को कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्राप्ति हूँ, हाथ जोड़ करके। कुछ भी, मैं मेरा कहने का मतलब यही था कि कुछ तो डेफिनेशन आप एक तो डिफाइन करिए चीज़ों को, कितना बाहरी। अगर हम जब इतिहास में जाते हैं तो फिर हमें तो इतिहास ये बताती है, ठीक है, जो अभी आपकी जनजाति, जो मेन जनजाति, ठीक है, मेन स्ट्रीम में बोल सकते हो, ठीक है ना, मेन आप स्ट्रीम में जिसे देख रहे हैं, संथाल, मुंडा, हो, उड़ाव को ही देख रहे हैं। असुर, बिरहोर कहाँ है, वो तो अभी जंगल में ही है ना जी। तो फिर ये संथाल, मुंडा, उड़ाव हो भी बाहरी होगा इस सेंस में अगर आप बात करेंगे तो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। खैर कोई नहीं। देखिए आपका एग्जामिनेशन कहीं ना कहीं आप मान के चलिए आपका पेपर जून में हो जाएगा, ठीक है। अब इससे पहले हो जाए या फिर इससे बाद में हो जाए, आपको जून को एकदम, देखिए इस आपको तो सबसे पहले टारगेट ये देखिए, जिनकी पूरी तैयारियां हो गई है, टारगेट एक महीने का लेकर चलिए कि अगले महीना आपका एग्जाम है, ठीक। और जिनका अभी तैयारी नहीं हुआ है, आप जून तक आप एकदम अपने आप को कस करके कर लीजिए कि हाँ हमें जून तक अपने आप को रेडी कर लेनी है, ठीक है ना। और ये जो खामोशी है, ठीक है ना, ये खामोशी एक महज इत्तेफाक है, ठीक है, एक महज इत्तेफाक है, याद रखिएगा। ये एक तूफान आने वाली है अभी, ठीक है, इस तूफान से पहले ये एक आपको जो सन्नाटा अभी जो बना हुआ ना, जो वैक्यूम जो बना हुआ है ना अभी झारखंड में, याद रखिएगा इस वैक्यूम से आपको कहीं ना कहीं, समझिए, कहीं कोई और बाजी ना मार के निकल जाए, चीज़ों को समझिएगा, मैं बार बार यही कहता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है। और सबसे बड़ी चीज़ें, आप 50 किताब पढ़ रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बस एक ही कहूँगा, एक किताब पढ़िए, इसको इतना बार पढ़िए, इतना बार पढ़िए, इतना बार पढ़िए कि चीज़ें आपके टिप पे होनी चाहिए, ठीक है। ये जीएस का खेल है, आपको 150 क्वेश्चन पेपर 3 में है और 100 क्वेश्चन आपके पेपर 2 में है, समझिएगा। मैं अब आपको एक लॉजिक समझाता हूँ, यानी कि 250 क्वेश्चन है आपके, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप सभी को पता है फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आपके जेएसएससी सीजीएल में आने वाली है, ठीक है। आप जेपीएससी का भी पेपर दो ना भाई, जेपीएससी में भी फैक्चुअल क्वेश्चन ही आते हैं प्री में, ठीक है। मेंस में भी क्या है, अगर आप बीपीएससी यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आप आराम से पेपर लिख सकते हैं। देखिए ये सच्चाई बोल रहा हूँ, मैंने देखा है कई ऐसे टीचर ने आपको 50-50 किताबें, कई तरह की किताबें दिखाई, भाई वो किताबें रखने से नहीं होता, उन किताबों पे आपको कितना कमांड है, उन किताबों पे लिखी गई जो कंटेंट है उस पे आपको कितना पकड़ है, कितनी चीज़ें आपको याद है। केवल एक चीज़ें हमें तो पढ़नी नहीं है ना, कई सारी चीज़ें, कई सिलेबस को हमें कवर करना होता है।
तो आपको जो बताते हैं ना उनसे भी एक बार सवाल करिए कि आपको कितना पता है, पहली बात। इसलिए मैं हमेशा कहा है कि आप केवल मनीष रंजन सर को फॉलो करिए, ठीक है, उनकी किताब को फॉलो करिए। और यकीन मानिए जेपीएससी के लिए मैं बोल रहा हूँ, जेएसएससी फिर आराम से होगा, जेपीएससी पीटी के लिए मोर देन सफिशिएंट है। हाँ, ये भी बोल रहे हैं कि मनीष रंजन सर की किताब में कुछ चीज़ें ठीक है मिसप्रिंट आप बोल सकते हैं, गलती उन्होंने नहीं लिखा, कुछ मिसप्रिंट हो रखा उन्होंने, या वो भी उनको अपडेट नहीं किया गया। आप सभी को पता है झारखंड में कार्यरत है भाई, आईएएस ऑफिसर है वो, तो बहुत अच्छी किताब है, उनको एक पढ़िए एक बार, अच्छे लेवल पे उन्होंने किताबें लिखी है। और इन किताब को आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़िए, तब चीज़ें आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। बाकी आपके पास बहुत सारी किताबें, विनोद सर जी का जो नाम है, शर्मा जी जो भी बोलते हैं, ये बहुत सारे पब्लिकेशन है, ठीक है, तो पढ़ सकते हैं। उड़ान पब्लिकेशन भी कोई पढ़िए, अच्छी किताब है। स्पर्धा भी किताब अच्छी है। ये सब पब्लिकेशन ठीक है, लेकिन मैं बताऊंगा मनीष रंजन सर को फॉलो करिए, ठीक है। चल लॉजिक पे आते हैं। आपका 150 क्वेश्चन पेपर 3 और 100 क्वेश्चन आपका पेपर 2, यानी कि टोटल 250 क्वेश्चन है। देखिए पेपर क्या है, वन डे एग्जामिनेशन है, सॉरी आपका क्या है पेपर, फैक्चुअल बेसिस पे क्वेश्चन आने वाला। कहीं ना कहीं वही क्वेश्चन होंगे जो आपके कहीं ना, देखिए समझिएगा भाई, एक सच्चाई मैं अब बता रहा हूँ वीडियो के अंत में, इसीलिए बता रहा हूँ। रीज़न है कि बहुत लोग तो बीच में ही निकल जाते हैं, तो कुछ जो मलाई होता है ना, मलाई यहाँ पे मिलता है इस चैनल पे, और इस मलाई के लिए भाई इतना जब मैं मेहनत करता हूँ तो थोड़ा सा मेहनत करके आप खाने के लिए तो थोड़ा सा टाइम दीजिए। अब देखिए चीज़ें समझाता हूँ बड़ा लॉजिक से, ठीक है। 250 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है साहब। और ये सारे क्वेश्चन याद रखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं साइंस में कंसेप्चुअल पूछ ले, बाकी सारा क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। मैथ्स वगैरह भी कहीं ना कहीं आपके पूछा गया हो, यानी कि कंसेप्ट क्लियर है तो ठीक है। अब मैथ्स में तो रट नहीं सकते भाई। अच्छा, मैथ्स का कोर्स लेना तो हमारा एप्लीकेशन है भाई, उससे जाकर के एप्लीकेशन से ले लीजिए। 299 में हमने टारगेट रखा है 20 आउट ऑफ 20 सही करने का, तो जरूर आप लीजिए, इससे हमारा भी सपोर्ट होगा और आपको तो सपोर्ट मिलेगा पूरी तरह से। तो देखिए चलिए 250 क्वेश्चन, अगर आप 250 क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 150 क्वेश्चन का इधर और 100 क्वेश्चन का इधर, अगर आप इधर 15, ठीक है, और इधर अगर आप कम से कम 15, तो 15 15 कितना हो जाता है आपका 225, ठीक है, 225, ठीक, 2225, और इधर कितना हो गया आपका 1500 क्वेश्चन, ठीक है। आप 2225 क्वेश्चन लगा लीजिए ईमानदारी के साथ, ठीक है, और ईमानदारी के साथ, और इधर 1500 क्वेश्चन, इस 15 को क्वेश्चन को, ठीक है, एज इट इज़ आपका लैंग्वेज पेपर से जो लगा रहे हैं, और थोड़ा सा आपने तो पढ़ा लिखा होगा ही, ठीक है ना, उस टॉपिक को। लेकिन इस 2250 को ईमानदारी से लगाने का कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एक जोजिला दर्रा के बारे पढ़ा है तो भाई थोड़ा इसके चारों तरफ घूम लीजिएगा, ठीक है ना। जोजिला दर्रा के बगल वाले जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उस दर्रे से कुछ इंपॉर्टेंट दर्रा पढ़ लीजिएगा। तो बस यानी कि आप अगर 150 क्वेश्चन, और अगर आपने 15 सेट 150 क्वेश्चन का लगा लिया आपने, यानी कि 225 यानी कि 2250 क्वेश्चन के साथ साथ उसके चारों तरफ के इर्द गिर्द मोहल्ले में जो लोग प्रेजेंट है आपने उनको भी लपेट लिया, तो यकीन मानिए 150 में आप बहुत भी कम करेंगे तो 120 तक आप आराम से करके आएंगे, ठीक है। ये करंट अफेयर को छोड़ के मैं बोल रहा हूँ। तो अब इस तरह का आपको क्वेश्चन का अरेंजमेंट भी होना चाहिए। प्रैक्टिस सेट मार्केट में अवेलेबल है, देखिए उस तरह की चीज़ें चारों तरफ से आपको फैला करके दिया गया है कि नहीं। मैं कोशिश करूंगा 15 सेट लाने का, ठीक है, या तो पेड फॉर्म में लाऊंगा या फिर फ्री फॉर्म में लाऊंगा, लेकिन इसका मैं वादा नहीं करता हूँ क्योंकि टाइम की इश्यू है मेरे पास। लेकिन ये आपके पास मैं एक स्ट्रैटेजी और बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं क्लिप्स, ठीक है ना, वही मलाई जो है आपके पास रखा हूँ। लेकिन हाँ यही है कि इसको पढ़ने का तरीका एक आपको जनरेट करना पड़ेगा, वही है स्मार्ट वे में जितना स्टडी करते हैं। पूरा इतिहास आपको पढ़ना है या इतिहास में जो सवाल पूछता है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि कई कमेंट भी मुझे देखा है, ये उन्होंने साफ ऐसे लिखा था कि ये आज का, ठीक है, लौंडा है, ठीक है, लिखना नहीं चाहता ऐसा उनको लिखा उन्होंने मेरे बारे। तो देखिए भाई ठीक है, अगर आपको लगता है कि पूरा इतिहास पढ़ करके जेएसएससी सीजीएल क्वालिफाई कर सकते हैं, और हमने 1.5 से 2 घंटे में आपका पूरा मध्यकालीन इतिहास खत्म करके पढ़ाया, और हमने फिर से कहा कि वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, तो ठीक है, आप इसके लिए मुझे ऐसा बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ मुझे लगता है कि हम वही पढ़ेंगे जिससे कि हमारा काम निकल जाए। अगर आपको किसी चीज़ पे मास्टरी करनी है तो फिर आप किताब को फॉलो करिए, किताबें पढ़िए, वो आपकी किताबें आपके लिए बनी है तब, ठीक है, सिलेक्शन उससे नहीं होगा, ठीक है। तो ये भाई अपडेट है,
2016 नियोजन नीति अब देखा जाता है कैसे लाते हैं। आपकी कुछ भी हो, कहीं ना कहीं जिस तरह से भी आपका फरवरी में आपका नियोजन नीति रेडी हो जाएगा। और टाइम मैंने आपको दे दिया है जून के लिए। अब जून से आगे पीछे मत होइएगा, इतने में अपने आप को रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश ऐड ऑन हो जाएंगे, लैंग्वेज पेपर आपके जो है वो चलते ही रहेंगे, पेपर 3 चलेगी, पेपर 1 चलेंगे। और अपने आप को मोटिवेट रखिए। जेई वालों का पता नहीं क्या होगा, और लैब असिस्टेंट वाले का फिर से एग्ज़ाम होगा, और वैकेंसियाँ अभी क्या आएगी नहीं आएगी नियोजन नीति के बाद डिसाइड होगी, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और भाई मैथ की कोर्स लेना है जिनको, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दिया गया है, ज़रूर से लीजिए। बहुत अच्छे से पढ़ाया गया आपको मैथ्स। अब एडवांस ख़त्म होने वाला है, अर्थमेटिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और 20 में 20 बोला हूँ तो 20 में 20 आपका आएगा भी, बशर्ते कि जितना चीज़ आपको दिया, कोई क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, जितना हमने करवा दिया मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। बाकी यूट्यूब पर क्लास चलती है, उसको भी कर लीजिए। चलिए भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।